आपका इंतज़ार अब ख़त्म हो गया। आप लोगों का मैसेज काफ़ी दिनों से कमेंट बॉक्स पे आ रहा था कि सर हिंदी का अपना वीडियो का कुछ सीरीज़ लाइए। और इससे मुझे बहुत खुशी मिलती है कि जब आप साइंस की वीडियो देखते हैं तो अगला जो है आपके सीरीज़ का आप इंतज़ार करते हैं, आप पूछते हैं कि सर नेक्स्ट सीरीज़ आप कब लाइएगा। तो मुझे इससे काफ़ी खुशी मिलती है। और हिंदी का जहाँ तक सिलेबस की बात है कि अनेक शब्दों के बदले एक शब्द हो या अनुलोम विलोम हो या पर्यायवाची शब्द हो, ये आपको BTET नहीं, BTET, CTET, झारखंड TET, उत्तर प्रदेश TET, तो हरियाणा TET, ये हर एक TET में इससे प्रश्न रहता है। दूसरी बात क्या है कि आप लोग का ये भी शिकायत रहता है कि मैं बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं देता हूँ। तो मेरा कोशिश यही रहता है कि मैं जो वीडियो दूँ वो एक क्वालिटी बेस्ड वीडियो दूँ। ऐसा वीडियो नहीं दूँ जो कि आप एग्जामिनेशन में जाएं और आप उससे आपको प्रश्न नहीं आए, तो यह होगा धोखा देना। और धोखा देना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि समझना चाहिए कि मैं जब आपको वीडियो देता हूँ और उस वीडियो को हज़ारों लोग जब देखते हैं तो हज़ारों लोग के पास एक बार गलत मैसेज जाता है। तो बहुत बुरी बात है, किसी को गलत मैसेज नहीं देना चाहिए और जो भी देना चाहिए सटीक देना चाहिए, अकॉर्डिंग टू सिलेबस देना चाहिए। तो हम आते हैं पार्ट वन पे। पार्ट वन में सबसे पहले हम कुछ इम्पोर्टेंट आपको अनेक शब्दों के एक शब्द का हम इम्पोर्टेंट कुछ क्वेश्चन आपको बता देंगे। फिर पार्ट टू में इसी टॉपिक पे 75 क्वेश्चन का मैं एक सीरीज़ तैयार कर रहा हूँ, जिसके बाद आपको 4 ऑप्शन उसमें रहेंगे और उस 4 ऑप्शन को आप पॉज करके पहले पेज मैं ओपन करूँगा, फिर उसको पॉज कीजिएगा, फिर आप सही गलत कीजिएगा, आप 1 से 75 तक बनाइएगा। ठीक है, मैं उसको टॉपिक वाइज जो हूँ टॉपिक प्रत्येक प्रश्न को मैं एक एक करके उसका डिस्क्रिप्शन देते हुए मैं आगे बढ़ूँगा। और उसके बाद आपको इसका फ़ायदा ये होगा कि आप इसे कभी नहीं भूलिएगा और एग्जामिनेशन में आप अच्छा कीजिएगा, यही हमारा कोशिश है। तो हम बढ़ते हैं अब क्वेश्चन पे। नंबर 1 आपके सामने है कि जिसका आदि ना हो। और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ। और आप पढ़ने का तरीका यही है कि मैं सबसे पहले जैसे मैं पेज ओपन किया तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मेरे क्वेश्चन मेरे बताने के बाद आप खाली समय में बैठ के उसे याद कीजिए, उसे 1-2 बार पढ़िएगा, आपको याद आ जाएगा। ये सही तरीका है पढ़ने का। तो क्वेश्चन नंबर 1 पे मैं आता हूँ, जिसका आदि ना हो। जिसका आदि ना हो उसे कहते हैं अनादि। ओके। अगला क्वेश्चन है, जिसका अंत ना हो उसे हम कहते हैं अनंत। अगला क्वेश्चन है, जिसके आने की तिथि निश्चित ना हो उसको कहते हैं अतिथि। जी, जिसके आने की तिथि निश्चित ना हो उसी को कहते हैं अतिथि। जो जीता न जा सके उसे कहते हैं अजय। जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसे कहते हैं अद्वितीय। जो पहले कभी नहीं हुआ हो उसे कहते हैं अभूतपूर्व। जिसके टुकड़े ना हो सके उसे कहते हैं अखंड। जो गाए जाने योग्य ना हो उसे कहते हैं अगेय। जिसकी गहराई पता ना हो उसे कहते हैं अथाह। हम कहते हैं ना कितना पानी अथाह है। जो जिसकी गहराई पता ना किया जा सके। जो बीत चुका है उसे कहते हैं अतीत। जो सदा के लिए चला आ रहा है अनवरत। जो सदा से चला आ रहा है कोई भी चीज़ उसे अनवरत कहते हैं। जिसकी कल्पना की न जा सके उसे कहते हैं अकल्पनीय। कम खाने वाला को कल्प कहते हैं अल्पाहारी। काकचेष्टा बको ध्यानम स्वान निंदा अल्पाहारी गृहीतागी विदार्थी पंच लक्षणम। तो जो कम भोजन करता हो उसे कहते हैं अल्पाहारी। जिसका जन्म न हो सके उसे कहते हैं अजन्मा। जिसकी तुलना न की जा सके उसे कहते हैं अतुलनीय। जो कानून के विरुद्ध हो उसे कहते हैं अवैध। बड़ा भाई को कहते हैं अग्रज। VVI क्वेश्चन है, पूछा जा चुका है। बड़ा भाई को कहते हैं अग्रज। जहाँ जाना संभव ना हो उसे कहते हैं अगम। जिसे कभी बुढ़ापा ना आए उसे कहते हैं अजर। अजर अमर, जिससे कभी बुढ़ापा ना आए। जो आँखों के सामने ना हो उसे कहते हैं अप्रत्यक्ष। जो आँखों के सामने उसे कहते हैं प्रत्यक्ष। जो कभी मरता ना हो उसे कहते हैं अमर। अवसर के अनुसार बदल जाने वाले व्यक्ति को कहते हैं अवसरवादी व्यक्ति। और जो अवसर के सामने बदल जाए उसे कहते हैं अवसरवादी। अगला क्वेश्चन में आते हैं, जिसकी चेतना ना हो उसे कहते हैं अचेतन। जो कभी मरता ना हो उसे कहते हैं अमर्त्य।
जो आगे की न सोचता हो, जो कभी मरता नहीं, अमर्त भी कहते हैं, अमर भी कहते हैं। जो आगे की न सोचता हो उसे कहते हैं अदूरदर्शी। जो वर्तमान सोचता है, भविष्य नहीं सोचता है। मन में होने वाला ज्ञान अंत ज्ञान। धरती और आकाश के बीच का स्थान अंतरिक्ष। वध करने के युग वध्य। दूसरे के पीछे चलने वाला अनुयायी। जिसे स्पर्श करना वर्जित हो अस्पर्शी। जिसका कोई शत्रु ना हो अजात शत्रु। हिस्ट्री में इसका चर्चा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसका मूल आंका न जा सके अमूल्य। जो इस संसार से बाहर न की वस्तु हो अलौकिक। जो इस संसार से बाहर की वस्तु हो अलौकिक। जिसके पास कुछ न हो अकिंचन। जो कानून के प्रतिकूल हो अवैध। दोपहर के बाद का समय अपराह्न। अधिक बढ़ा चढ़ाकर कहना अतिशयोक्ति। कहते हैं ये बात अतिशयोक्ति है, माने इस बात को अधिक चढ़ा बढ़ाकर कहा गया है। जो कुछ नहीं जानता हो अज्ञ। जिसमें कुछ करने की क्षमता ना हो असक्षम। जिसकी उपमा न की हो अनुपम। जिसका निवारण न हो सकता हो अनिवारणीय। जिसकी अपेक्षा न हो अनपेक्षीय। छोटा भाई अनुज। जो वाणी व्यक्त न किया जा सके अनिर्वचनीय। अपनी प्रशंसा करने वाला आत्मश्लाघी। ईश्वर में विश्वास करने वाला आस्तिक। जो ईश्वर विश्वास नहीं करता उसे नास्तिक कहते हैं। आदि से अंत तक अघोपांत। एक ही आदमी का अधिकार एकाधिकार मोनोपोली। जहाँ कोई दूसरा न हो एकांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो अपनी इच्छा पर निर्भर हो ऐच्छिक। कार्य करने वाला व्यक्ति कार्यकर्ता। क्रम के अनुसार क्रमानुसार। आलोचक करने वालों को कहते हैं, आलोचना जो किसी बात पर करता है उसे आलोचक कहते हैं। जिसकी आयु लंबी हो दीर्घायु। जो बहुत बोलता हो वह चाल। एकदम याद कर लीजिएगा इन सभी क्वेश्चन को, क्योंकि इसका आने का संभावना बहुत ज़्यादा रहता है। जो स्वयं पैदा हुआ हो स्वयंभू। जो किसी के पक्ष में न हो तटस्थ। जिसके हाथ में वज्र हो वज्रपाणी। इंद्र भगवान इंद्र जी को कहा जाता था। जिसकी आत्मा महान हो महात्मा। जिसकी आत्मा महान हो उसे कहते हैं महात्मा। जिसका रूप अच्छा न हो कुरूप। तीनों लोक के स्वामी त्रिलोकी शिव शंकर को कहा जाता था। जो अभी पैदा हुआ हो। जो अभी पैदा हुआ नवजात। जो बच्चा जन्म लेता है उसे कहते हैं नवजात शिशु। अगला क्वेश्चन पे हम आते हैं। जंगल में लगने वाली आग दवाग्नि। जो जन्म से अंधा हो जन्मांध। जो क्षमा करने योग्य हो क्षम्य। जिस पुरुष की पत्नी की मृत्यु हो गई हो विधुर। जिस पुरुष की पत्नी मर गई हो उसे कहते हैं पुरुष को विधुर। और जिस पत्नी की पुरुष मर गई हो उसे कहते हैं विधवा। ठीक है। जिसका आचरण अच्छा हो उसे कहते हैं सदाचारी पुरुष। लास्ट है कि जो उच्च कुल में पैदा हुआ है उसे कहते हैं कुलीन। जिस पर उपकार किया जा सके उपकृत। जो धर्म का काम करे धर्मात्मा। सब कुछ जानने वाला सर्वज्ञ। युद्ध में स्थिर रहने वाला युधिष्ठिर। ये सभी क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है और मैं इस तरह से नेक्स्ट सीरीज जो लाऊंगा और ये समास का संधि का अनुलोम विलोम का पर्यायवाची का अब इसका सीरीज आगे चलता रहेगा। तो इस सीरीज आपको डायरेक्ट मिले इसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।